ये जो एलुमनी मीट होता है, जो ये प्रवर्ती छात्रों का समारोह होता है, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये बताया जाए कि तुम अपने उद्देश्य तक कैसे पहुँचो। हमें लगता है कि ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे से मिलें, हम अपनी स्मृति शेयर करें, हम अपना एक चीज़ छोड़ जाए जो कि लेके वो भी आगे बढ़े और फिर आने वाले जनरेशन को छोड़ें। इस पूर्ववर्ती मिलन समारोह की जो एक मेन आप उद्देश्य समझें तो ये रहेगा कि एक दिए से कैसे 1000 दिए को जलाना है, उसका बस यही उद्देश्य है। अपना नाम और पूरा परिचय, अभी क्या कर रहे हैं ये पहले बताइएगा। मेरा नाम पवन कुमार अर्पित है और मैं फ़िलहाल एज अ राइटर काम करता हूँ और मेरी जो प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई है इसी प्रांगण से हुई है। जवाहर नवोदय विद्यालय पिहिया भोजपुर एक ऐसा प्रांगण जहाँ पे मेरे जैसे वैसे तमाम लड़कों का एक उम्मीद है, जो लड़के जिन्हें महसूस होता है कि वो किसी संसाधन के लिए वंचित है, वैसे बच्चों के लिए ये प्रांगण है और मेरा ये सौभाग्य है कि इसी प्रांगण से पढ़ के हम भी यहाँ पे खड़े हैं। आपका सफ़र कैसा रहा? सफ़र अगर आप JNV की बात करते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करते हैं, तो हमेशा हम लोग कहते हैं कि एक इंद्रधनुष होता है जो आसमान में 7 रंगों के साथ निकलता है और आसमान की शोभा बढ़ाता है। तो ये जो नवोदय है भैया, ये 7 साल का एक अनुभव है। 7 साल हमारे जीवन में वही 7 साल हैं जो यादों की पूंजी के तौर पे हमारे जीवन को श्रृंगारित करते हैं। जब भी उस सफ़र को हम लोग याद करते हैं, जब भी उन 7 सालों को याद करते हैं, चेहरे पे अपने आप मुस्कान आ जाती है। तो हमारा सफ़र इतना रोचक रहा है कि अगर हम लोग कहना शुरू करें तो ना आपके पास इतना वक्त है और ना मैं उन चीज़ों को इतने अच्छे से कह पाऊँगा। अब तो कह रहे हैं चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मगर कुछ लोग कहते हैं कि आंख में आंसू भी आ जाते हैं पुरानी यादों को याद करके। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जब यही पेड़ जो है, इसी पेड़ के पास बैठ के हम लोग 6th क्लास में रोया करते थे। क्योंकि पहली बार स्कूल से घर से बाहर निकलने का अनुभव था, बैठ के रोते थे और रहने का मन नहीं करता था। अचानक 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह के बाद ऐसा महसूस हुआ कि लगा कि जैसे यहाँ पे कुछ है, पहले से कुछ छूटा हुआ है। और फिर उस चीज़ को हम लोगों ने जीना शुरू किया। और एक दिन ऐसा आया कि 7 साल के बाद जब हम लोग नवोदय छोड़ के जा रहे थे तो फिर से रोना शुरू हुआ और आंखों में आंसू, इसलिए कि हम ये प्रांगण छोड़ के नहीं जाएंगे। तो मतलब हम लोग उसको बोल नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे लोगों को जो हम लोग महसूस करते हैं यहाँ का। पूर्ववर्ती छात्रों का ये जो सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जैसे हम लोग जब यहाँ से 7 साल के बाद निकलते हैं, क्योंकि 7 साल एक बाउंडेशन में हम लोग रहते हैं, एक बाउंड्री के अंदर रहते हैं, कैंपस के अंदर। 7 साल के बाद निकलने के बाद थोड़ी सी उत्सुकता होती है, थोड़ी सी बेचैनी होती है कि हमें करना क्या है आगे। जाना तो हमें है, हमें मालूम है कहाँ जाना है, लेकिन कैसे जाना है ये एक सवाल हो जाता है कि हम लोग उस जगह पर कैसे पहुँचेंगे। कोई हमारा जैसे कोई IAS बनना चाहता है, वो IAS कैसे बनेगा? इस सवाल का जवाब अगर मिल जाता है तो सफ़र आसान हो जाता है। तो ये जो एलुमनी मीट होता है, जो ये प्रवर्ती छात्रों का समारोह होता है, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये बताया जाए कि तुम अपने उद्देश्य तक कैसे पहुँच पाओ। 7 साल यहाँ पर गुजारने के बाद जब बाहर की दुनिया में निकलते हैं और एक वो आज़ादी मिलती है, उस समय कैसा फील होता है? उस समय क्या लगता है कि जो यहाँ पर हम लोग रहे हैं 7 साल वही बेहतर है, या फिर जो बाहर जाकर के आज़ादी मिलती है वो बेहतर लगता है? बस इतना समझ लीजिए कि जो बड़े बड़े ऑफिसर रैंक पर हैं वो लोग कहते हैं कि अगर मेस में कोई छोटा सा काम मिल जाए ना हम लोगों को, मेस में छोटा सा काम जो भैया लोग हम लोग को खाना परोसते हैं, वो काम मिल जाए तो हम लोग कर लें, अगर हमें यहाँ पर रहने का मौका मिल जाए। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि यहाँ से निकलने के बाद हमें वो आज़ादी नहीं चाहिए। हमें लगता है कि हमें जो ये बाउंडेशन यहाँ पे मिली थी ना, हमें भैया फिर से वो बाउंडेशन दे दो। अभी कल से कोई DSP रैंक पर है, कोई SP रैंक पर है, कोई दरोगा है, कोई कोर्ट में ऑफिसर हैं, कोई कुछ हैं, कोई कुछ है, जो भी हैं सब कल से बच्चे बने पड़े यहाँ पे और सबकी यही ख्वाहिश है कि हम लोग यहाँ पे रह जाएँ। जब आप यहाँ पे पढ़ते थे, सफ़र के दौरान कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हाँ, ये इम्पोर्टेंट सवाल है आप लोगों का। देखिए, कठिनाइयाँ तो सबसे पहले कठिनाई यही थी कि घर छोड़ के आया हुआ एक बच्चा जो कि माँ पिताजी सबका दुलारा था, वो यहाँ पे कैसे रहेगा। तो सबसे बड़ी कठिनाई तो पहले ये थी कि हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कैसे करेंगे। उसके बाद
हम लोग एक परिवार बन गए और हर एक परिवार में छोटी बड़ी समस्याएं आती जाती रहती हैं। तो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आईं, थोड़ी बहुत परेशानियाँ हुई, लेकिन हमारे जो शिक्षक गण थे, हमारे जो सीनियर भैया लोग थे, हम लोग आपस में बैठ के मिलजुल के, चेयरमैन हमारे डीएम सर होते हैं इस विद्यालय का, डीएम सर आ जाते थे। तो कठिनाइयाँ जो भी आईं, एक कठिनाई जो हम कहेंगे वो कठिनाई ये थी कि यहाँ पे रहेंगे कैसे। जैसे वो कठिनाई सॉल्व हुई, उसके बाद कोई कठिनाई दिखी ही नहीं। पेरेंट्स को जब छोड़ करके विद्यालय में आप आएँ और ये जो आवासीय विद्यालय है यहाँ पर 7 साल आप गुजारें, और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि जो 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक अपने माता पिता के साथ रह करके पढ़ाई करते हैं। क्या उनमें कुछ अंतर होता है? बहुत अंतर होता है, बहुत। अब जैसे देखिए क्या होता है ना कि आफ्टर 12 या फिर हायर एजुकेशन के लिए आप बच्चों को बाहर भेजते हैं, उनको वहाँ एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत। हम लोग 6 क्लास में यहाँ पर आए हुए थे, मतलब एक बच्चा वाली जो होती है ना अवस्था, उस अवस्था में तो हमें एडजस्ट करने में बहुत बड़ा मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन आप 12 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आपको बाहर रहने के लिए कहा जाए, वो एडजस्टमेंट में इतनी दिक्कतें आती हैं। तो हमने उस दिक्कत को जो होता है ना फेस नहीं किया। हम लोगों को छठा में आने के बाद इतनी सहूलियत हो गई कि हम लोग आप कहीं भी रख दीजिए, घर से दूर किसी जंगल में रख दीजिए, आप भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप किसी माहौल में हमें रख दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम कहीं भी रह सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि अगर नवोदयन को यमराज के लोक में भी छोड़ दिया जाए तो ये लोग वहाँ भी पार्टी कर लेंगे, इंजॉय कर लेंगे। तो अब हम लोगों को, मतलब उन लोगों से थोड़ा ये हम लोगों को मिलता है ज़्यादा कि हम लोग कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, कारण कि हम लोग छठे क्लास में एडजस्ट करना सीख लेते हैं। एक आखिरी सवाल है, जब माता पिता से बिछड़ते हैं तो क्या वो जो 7 साल का सफ़र होता है, क्या उसमें लगाव कम हो जाता है माता पिता से? क्योंकि कभी कभी जैसे हफ्ते में 1 दिन मिलने आते होंगे या फिर ऐसे फ़ोन कॉल पे कभी शाम को बात हो जाती होगी, तो क्या जो बच्चे 1 से 12 क्लास तक साथ ही अपने माँ बाप के रहते हैं, उनमें क्या मतलब वो लगाव जो है तो वो वही लगाव रहता है या फिर लगाव में कमी? देखिए ये बड़ा कठिन सवाल है आपका। देखिए होता क्या है ना कि आपके और हमारे पास 2 आँखें हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी आँख सब ज़्यादा प्यार करते हैं, आप बता नहीं पाएंगे, ये बताना ही मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे हम लोग नवोदय में आते हैं ना, तो लाइक माता पिता हमें यहाँ भेज देते हैं, लेकिन होता है ना कि एक अगर आप किसी को ईश्वर मानते हैं तो ईश्वर तक पहुंचना या पहुंच जाने के बाद भी वो जो ईश्वर से लगाव होता है ना, वो कम नहीं होता है। तो ये जो एक कैंपस का परिवार है और एक जो हमारा व्यक्तिगत परिवार है, दोनों हमारी 2 आंखें बन जाती हैं। हम ये बता ही नहीं पाते हैं। एक नवोदयन आजीवन, इस बात में जो आप सवाल पूछें भैया, बहुत बहुत कमाल का सवाल है। इस सवाल में एक नवोदयन आजीवन उलझा रहता है कि हम कौन सी आँख को ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारी माँ को जलन होता है कि नवोदय में तुम जाते हो तो केवल नवोदय नवोदय नवोदय, और यहाँ आते हैं तो कभी माँ की बात निकल जाती है, तो ऐसा लगता है कि मौका भी नहीं मिलता है, फ़ोन करने का मौका नहीं मिलता है। तो नवोदय से भी थोड़ी ये हो जाती है कि भाई तुमको एक मौका देना चाहिए, मतलब थोड़ा ये होता है। लेकिन बावजूद इसके वो माँ और ये हमारी माँ, जो ये हमारी कर्म भूमि है, तो इस कर्म भूमि और उसमें हम लोग ये तुलना कभी कर ही नहीं सकते कि कौन सी माँ ज़्यादा प्यारी है, कौन सा परिवार ज़्यादा प्यारा है। हालांकि ये सवाल आपका टच कर गया। अपना नाम परिचय दे दीजिएगा और अभी कहाँ पोस्टेड है ये बता दीजिएगा पहले। मेरा नाम पवन कुमार होगा और करेंटली मैं पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पे हूँ। मेरा जो भी बचपन का सफ़र रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय बिहियाँ से ही रहा है। बहुत ही सुखद शुरुआत था लाइफ के अनेकों मोड़ के बाद। फ़िलहाल मैं अभी पटना हाई कोर्ट में ही हूँ। जो यहाँ पर समय बीता है उसको याद करके आँख में आंसू आते हैं या चेहरे पर मुस्कान? ऐसा है कि मैं 25 मार्च 2013 को जब यहाँ से विदा होकर निकल रहा था, उसके बाद से मेरा ये पहला विजिट है। करीब 12 साल हो गए, एक युग बीत गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर आने में समर्थ हुआ हूँ। कारण बहुत कुछ रहे हैं, बट मेरे हिसाब से 12 साल के बाद आना और इन स्मृतियों को देखना और महसूस करना मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव है। और जैसा आपने कहा कि आंखों में आंसू, मैंने एक एक चीज़ स्पर्श करके आंखों से देख के, वो आंसुओं को भले ही आंसू ना निकले हों, लेकिन वो चीज़ एक हृदय में बहुत बड़ा स्मृति मतलब दे जाता है। और आज मैं उस चीज़ को फील करके, महसूस करके बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। एक अपना बचपन का एक स्वर्णिम ज़िंदगी जो यहाँ पर हम लोग जिए थे, उस चीज़ को अनुभूति करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक आखिरी सवाल है कि जो ये सम्मेलन हो रहा है, पूर्ववर्ती छात्रों का सम्मेलन हो रहा है, इसके फ़ायदे क्या हैं और जो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इससे कितना सीख मिलने वाला है?
जी बिल्कुल। मेरे हिसाब से जो ये सम्मेलन है, ये चूँकि ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम लोग सिर्फ स्कूली बच्चे, मतलब कि एक रेजिडेंशियल सेटअप के रूप में रहता है। रेजिडेंशियल सेटअप होने के कारण वैसे तो जिस समय हम लोग पढ़ रहे होते हैं उस समय भी ये चीज़ें होती है कि मतलब एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, एक पारिवारिक माहौल बना रहता है। दूसरा, जब हम लोग निकल के कहीं से आते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को अपने ही तरह देख के पाते हैं कि जिस समय हम भी एक समय एक हुआ करते थे, इतना छोटा बच्चा, और इस चीज़ को फील करके हमें बहुत अच्छा लगता है और सामने भी उस चीज़ को परोसते हैं कि वो भी अपने एक भविष्य में ज़िंदगी में आएँ तो इस चीज़ की अनुभूति कर सकें। दूसरा कि अपने बड़े भाइयों को देख के कि वो ज़िंदगी में क्या किए हैं, क्या अचीव किए हैं, उनसे इंस्पायर होके जो भी आज नवोदय में हमारे छोटे भाई पढ़ रहे हैं, छोटे बहन पढ़ रहे हैं, वो इस चीज़ को पाने के लिए बिल्कुल ही उस चीज़ के लिए प्रयासरत होंगे, उस चीज़ से इंस्पायर होंगे। और इसलिए हमें लगता है कि ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे से मिलें, हम अपनी स्मृति शेयर करें, हम अपना एक चीज़ छोड़ जाए जो कि लेके वो भी आगे बढ़ें और फिर आने वाले जनरेशन को छोड़ जाएं। क्या कुछ बदलाव दिखा है अभी? फिलहाल तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें नया देख पाया हूँ। एक नया बिल्डिंग बना है। बाकी सब चीज़ अच्छा है कि हमारे लिए अच्छा है क्योंकि पूर्ववत ही है, इसलिए अच्छा है क्योंकि हम उसको पहचानने में समर्थ हो पाए। शायद नया रहता तो नया चीज़ नहीं दिखता। हाँ, एक मंदिर बना है, बहुत अच्छा लगा हमको देख के। और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है जो बहुत काबिल तारीफ़ है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी बाकी हैं जिसको और भी इम्प्रूव किया जा सकता है। आपके द्वारा भी यहाँ पे काउंसलिंग किया गया था? जी बिल्कुल। हम लोग जब 2008 में आए थे तो हम लोग की भी काउंसलिंग हुई थी और उसी के माध्यम से ही हम लोग यहाँ आए थे। जो ये पूर्ववर्ती छात्रों का सम्मेलन हो रहा है, इसका उद्देश्य बताइएगा कि इससे क्या सीखने को मिलेगा जो यहाँ पर बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं? दो चार शब्दों में कहूँ तो 1985 में पहली बार राजीव गांधी जी ने एक सपना लेकर चला था शिक्षा की जोत को आगे बढ़ाने का। यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं उनका एक मकसद होता है कि खुद को सेटल करना, लेकिन साथ ही साथ इस पूर्ववर्ती मिलन समारोह की जो एक मेन आप उद्देश्य समझें तो ये रहेगा कि एक दिए से कैसे 1000 दिए को जलाना है, उसका बस यही उद्देश्य है। यहाँ से जो भी सक्सेस करके बच्चे निकलते हैं वे बच्चे आते हैं और करंट जो बच्चे होते हैं उनको टिप्स देते हैं, गाइड करते हैं। और हम लोग का उद्देश्य यही है कि इस पूर्ववर्ती मिलन समारोह में जो आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी कंटिन्यू, उनको हम लोग गाइड करते हैं कि किस तरह से तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो क्या होता है कि जब आप किसी को गाइड करते हैं ना तो उनके लिए सफ़र तय करना आसान हो जाता है। तो यही रीज़न है कि एक बाहर जो हाई स्कूल या मिडिल स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका सक्सेस रेट वो नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे उनको कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं। और यहाँ पे सैकड़ों अब दिए जल चुके हैं और उन सैकड़ों से लाखों दियों को जलाना काफ़ी आसान होता है। उद्देश्य यही है कि आपके द्वारा यहाँ पर जो छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं काउंसलिंग किया गया? बिल्कुल। क्या यहाँ हम लोगों ने तीन टर्म में हमने काउंसलिंग किया। कल शाम को भी काउंसलिंग किया था एक दिन पहले, और उससे कल दोपहर में भी किए हैं 11 बजे के आसपास, और उससे पहले एक सप्ताह पहले भी हम लोगों ने काउंसलिंग किया है। और उस काउंसलिंग में हम लोग अलग अलग क्लास के जो बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनको सबसे पहले उनसे क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि आखिर उनके मन में है क्या, और उस हिसाब से उनको रिप्लाई दिया जाता है। क्या कमियाँ दिखाई दी कुछ? हाँ, यहाँ पे अभी करंट में हमको ये कमियाँ दिखाई दी कि हम लोग के टाइम में जो एक क्लासेस चलते थे 1 से लेके लास्ट पीरियड तक बच्चे सस्टेन करते रहते थे, अपनी क्लास में जमे रहते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा हमको ये अभाव दिखा और निश्चित रूप से इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक गीत है नवोदय की कि हम नवयुग की नई भारती नई आरती, तो हम नवयुग की, नवोदय का मतलब क्या हुआ, नव जरूर उदय। तो उस उदय को करने के लिए इन बच्चों को अपने क्लास में और डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा। क्या आपके द्वारा कुछ टिप्स दिए गए? बिल्कुल। कल हम लोगों ने टिप्स दिया कि जैसे यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं, इंटर में जो बच्चे होते हैं, उनका एक सपना सिंपल सा हो जाता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियरिंग बनूंगा। लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि इन सब के अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप अच्छी खासी अपनी
पद को धारण करते हुए समाज का कल्याण कर सकते हैं। जैसे जजेस, लोग को लगता है जज बनना मुश्किल है, और हम लोगों को जिस सेक्टर में हम हैं अब हमको लगता है कि जजेस बनना आसान है। उसी में आते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर आते हैं, वो बनना आसान है। एग्रीकल्चर से आप कीजिए, आप कंप्यूटर साइंस से कीजिए, तो दिमाग में ये जो बच्चों का कंसेप्ट भरा था कि हमको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, हमको सीए बनना है, वो अब दूर हो रहा है। नहीं, ये चीज़ें भी करके हम उनसे अच्छा कर सकते हैं जो कि एक इंजीनियर और डॉक्टर कर रहे हैं। परिचय दे दीजिए पूरा अपना। मेरा नाम दीपक गुप्ता हुआ और अभी मैं सिविल कोर्ट बक्सर में एज ए असिस्टेंट हूँ।